नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से एक चैप्टर जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत और इसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। तो नौबत खाने का मतलब है यहाँ पर वह स्थान जहाँ पर शहनाई बजाई जाती है। प्रवेश द्वार के ऊपर होता है जनरली ये स्थान, जिसे नौबत खाना कहते हैं। तो चलिए हम सीधे चैप्टर की ओर चलते हैं। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। देखिए यहाँ पर इस पाठ में शहनाई के बारे में पूरा वर्णन है और शहनाई का नाम आते ही हमें जो एक नाम याद आता है वह है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ये जो व्यक्ति चित्र है, ये जो चैप्टर है वास्तव में यह एक व्यक्ति चित्रण है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बिस्मिल्लाह खां थे वो काशी में थे, उनका जन्म काशी में हुआ था। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर है, उसकी ड्योढ़ी यानी कि दहलीज, और उस दहलीज का जो नौबत खाना मतलब शहनाई बजाने की जगह और उस नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। तो इन दो लाइनों से इस चैप्टर की शुरुआत की गई है। अमीरुद्दीन कौन है? ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम है। जब अभी उनकी उम्र 6 साल है और यहाँ पर बताया गया है कि उनके एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है शमसुद्दीन, जो कि 9 साल के हैं। तो इस समय इन दोनों बच्चों को ये पता नहीं था कि राग क्या होती है और सुर क्या होता है, लेकिन वो अपने मामू जान से, मामा से, नाना से, दादा से शहनाई वादन सुनते हैं। अर्थात इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी शहनाई बजाने का काम चलता आ रहा है। इनके 2 मामा थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। ये थे सादिक हुसैन और अली बख्श। ये जगह जगह जाकर शहनाई बजाने का काम करते थे। बालाजी मंदिर में शुरुआत से ही इनके यहाँ से शहनाई बजाने का काम किया जाता रहा है। अमीरुद्दीन यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था बिहार के डुमरांव नामक एक गांव में, और इनके पिता का नाम था, बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम था उस्ताद पैगंबर बख्श खान और इनकी माता का नाम था मिट्टन। जबकि इनके जो परदादा थे वो उस्ताद सलार हुसैन थे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। अब देखिए इस गांव में इतने सारे शहनाई वादक होने का कारण एक यह भी था कि शहनाई जिस चीज़ से बनती है, शहनाई की जो रीड होती है, रीड अर्थात वो पाइप जिसमें फूंक मार के बजाया जाता है, जो अंदर से पोली होती है। तो ये जो रीड है ये नरकट नाम की एक घास से बनाई जाती है, जो कि डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है। तो क्योंकि इस रीड को बनाने वाली घास इस नदी के किनारे इस गांव में पाई जाती है, इसलिए भी यहाँ पर शहनाई इतनी विख्यात थी। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है, मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। अभी ये वही काशी है, यहाँ पर अब उन्हें रियाज के लिए भेजा जाने लगा है। रियाज मतलब प्रैक्टिस के लिए, शहनाई की प्रैक्टिस के लिए भेजा जाने लगा है। तो बिस्मिल्लाह खां बताते हैं कि जब वो जाते थे रियाज के लिए तो रास्ते में 2 गायिका बहनें, रसूलन बाई और बतूलन बाई, उनकी जो आवाज़ थी, गाने की, मधुर गाने की जो आवाज़ थी, उससे ये बहुत ज़्यादा मुग्ध हो जाते थे, बहुत प्रभावित होते थे। इसलिए उन्हें इस रास्ते से जाना बहुत अच्छा लगता था। ये क्या करती थी, तरह तरह के ठुमरी, टप्पे, दादरा, ये सब राग गाती थी जो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इन्होंने स्वीकार किया है बिस्मिल्लाह खां ने कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। अर्थात ये इनके जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, रसूलन बाई और बतूलन बाई। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। अब ये सुशिर वाद्य क्या है? सुशिर वाद्य अर्थात जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, जिनमें छेद होता है, तो उनमें क्या है, शहनाई भी आता है। और इनमें आएगा और क्या आ सकता है, जैसे कि बांसुरी,
जैसे कि बांसुरी हो गया आपका, ये भी सुशिर वाद्य है। तो अरब देशों में क्या है, जो भी वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं या जिनमें नरकट या रीड होती है उनको नय कहा जाता है। और शहनाई अर्थात शाहनय अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है शहनाई को। यानी शहनाई मतलब जो सुशिर वाद्य है उसमें सबसे ऊंचा शाह। तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची जो बंदिश थी, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, उसमें शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी, मूर्छंग ये सभी हैं सुशिर वाद्य, इनका वर्णन आया है। तो अवधि पारंपरिक लोकगीत एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई एक्चुअल में मंगल अवसर पर गाने बजाए जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। और दक्षिण भारत में इसी तरह ये एक होता है नागस्वरम, ये शहनाई की तरह ही होता है, इसे कहते हैं नागस्वरम, ये भी मंगल ध्वनि का संपूरक है। तो शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। देखिए बिस्मिल्लाह खां क्या है, एक मुस्लिम है, वो नमाज पढ़ते हैं और जब भी वो नमाज पढ़ते हैं वो खुदा से क्या मांगते हैं, वो सुर की मांग करते हैं, सच्चा सुर, ऐसा सुर जिसे सुनकर सब मुग्ध हो जाए। सुर में सच्चाई मांगी उन्होंने और कुछ मांगने की वजह। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में यह तासीर पैदा कर दे कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। अर्थात उनकी जो दुआ है उसमें हमेशा मांग किस चीज़ की रही है, सुरों की रही है, जिसे ईश्वर ने सुना भी है। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली में से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और लेकर ले अपनी मुराद पूरी। अर्थात बिस्मिल्लाह खां को ये पता था कि वो जब खुदा से सच्चे दिल से सुरों की मांग करेंगे तो उनकी यह मुराद जरूर पूरी होगी। अपने उहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। तो यहाँ पर जो बिस्मिल्लाह खां हैं वो ये बता रहे हैं कि अपने उहापोहों से बचने के लिए, तो उहापोह क्या होगा यहाँ पर, उलझन या अनिश्चितता। तो अपनी उलझनों से बचने के लिए हम खुद एक ऐसा स्थान खोजते हैं जहाँ पर हम अपनी तमाम उलझनों को छोड़ सकें और उन्हें सुलझा सकें। और हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा जादू हो जाए कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो यहाँ पर वो उदाहरण देते हैं कि जैसे हिरण के अंदर कस्तूरी जो होता है, आपने सुना होगा कि कस्तूरी कुंडली बसे, मतलब हिरण के नाभि में ही कस्तूरी का वास होता है, लेकिन वो उसकी गंध से, महक से परेशान होकर उसे जगह जगह ढूंढता फिरता है। गमक उसी में समाई है। गमक क्या होती है, खुशबू या गंध। ठीक उसी तरह बिस्मिल्लाह खां के अंदर ही सुर थे, लेकिन वो सोचते थे कि वो उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सुर की डिमांड या मांग वो खुदा से करते थे। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह मुहर्रम है। देखिए मुहर्रम वो महीना होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी मनाते हैं। आज़ादारी क्या होता है, शोक मनाना। तो पूरे 10 दिनों का शोक मनाया जाता है। अब चूंकि शहनाई क्या है, मंगल ध्वनि का सूचक है, तो इन 10 दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई नहीं बजाते थे, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में वे शिरकत करते थे। जो 8वीं तारीख होती थी उनके लिए खास महत्व की थी। इस दिन ये खान साहब क्या करते थे, खड़े होकर शहनाई बजाते और दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। मतलब वो शोक का इजहार करते हैं। जब वो यहाँ पर शहनाई बजा रहे हैं तो वो मंगल ध्वनि के रूप में नहीं बल्कि शोक के रूप में नोहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागिनियों का अदायगी का निषेध है इस दिन। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है। अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि जो बिस्मिल्लाह खां थे वो अपने धर्म के प्रति भी पूरी तरह आसक्त थे, अपने धर्म को भी वो पूरी तरह मानते थे और जब उनका त्योहार आता था तो वे उसे पूरी तरह निभाते थे।
वहाँ पर वो अपने इस काम को, शहनाई वाले मंगल ध्वनि वाले काम को आड़े नहीं आने देते थे, बल्कि पूरी तरह अज़ादारी करते थे। अज़ादारी मतलब शोक मनाते थे। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित, मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मतलब वो कलाकार तो थे, परंतु उससे पहले वो एक मुसलमान थे, सच्चे मुसलमान थे। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। तो जब वो ये सब याद करते हैं तो वो क्या याद करते हैं कि अपने रियाज को कम याद करते हैं, बल्कि अपने जुनून के उन दिनों को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को वो कम याद करते हैं, बल्कि वो किसको याद करते हैं? कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान। अब देखिए, इनके जीवन में ये दुकान बहुत महत्व रखती है। कुलसुम हलवाई की कचौड़ियाँ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी, और इसके साथ ही इन्हें हीरोइनें गीता बाली और सुलोचना पसंद थी। इनकी फिल्में देखना इन्हें पसंद था। तो इन सभी चीज़ों को वो याद करते हैं। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में उनकी आंखें चमक उठती है। उसका जो प्राकृतिक आनंद होता है वो दिखावे वाला आनंद नहीं होता, बल्कि उसको याद करते ही उनकी आंखों में एक प्राकृतिक चमक उठती है। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। अब देखिए, यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना याद करते हैं कि जब वे 4 साल के थे और अपने नाना को बहुत ही मीठी शहनाई बजाते हुए सुनते थे, अपने नाना की शहनाई से वे मुग्ध हो गए थे। तो जब रियाज के बाद जब वो अपनी जगह से उनके नाना जो उठ के चले जाते हैं, तो वे जाकर ढेरों शहनाइयों की भीड़ में से अपने नाना वाली शहनाई को ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि उनके नाना जो शहनाई बजाते हैं वो ज़्यादा मीठी है। उन्हें यह नहीं पता कि वो सुर उनके नाना के अंदर, उन्हें लगता है कि उस शहनाई के अंदर सुर है, और उस शहनाई की भीड़ में वो उसे ढूंढने लगते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर वे मारते थे। तो देखिए, सम पर आना क्या होता है? सम पर आना होता है कि संगीत में वह स्थान जहाँ लय की समाप्ति और ताल का आरंभ होता है। तो जब इनके मामा बजाते हुए इस जगह पर आते हैं, सम पर आते हैं, तब वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो उसे अपनी खुशी को, अपनी एक्साइटमेंट को प्रकट करने के लिए एक पत्थर उठाकर ज़मीन पर मारते हैं। वो बच्चे होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे उन्हें ये चीज़ शो करनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं? एक पत्थर उठाकर ज़मीन पे मारते हैं। तो इन सब बातों को वे अभी याद करते हैं। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी। मतलब उन्हें पता चल गया था कि कहाँ पर सम पर आते, अर्थात कौन सी जगह में संगीत में वो जगह आती है जहाँ लय समाप्त होता है और ताल आरंभ होता है। मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद जो है वाह करके दी जाती है, न कि पत्थर पटक कर या सिर हिलाकर दी जाती है। पत्थर पटक कर नहीं दी जाती। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नानी से लेते थे। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। अब क्या होता था कि जब सुलोचना की कोई नई फिल्म आती थी तो अमीरुद्दीन क्या है, कमाई करने के बारे में सोचते थे। कमाई कैसे करते थे? बालाजी मंदिर में जाकर शहनाई बजाते, जिससे उनको 98 मिलती थी, और उससे वो अपने 2 शौक पूरे करते थे। क्या करते थे? एक तो सुलोचना की फिल्म देखते थे, और एक कुलसुम की देसी घी वाली दुकान में जाते और वहाँ की संगीतमय कचौड़ी क्यों कहा है? क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ियाँ डालती थी तो जो छन्न से आवाज़ उठती थी, तो उस आवाज़ में संगीत को इन्होंने ही पहचाना था। बिस्मिल्लाह खां ने उसमें संगीत के सारे आरोह और अवरोह देखे थे, इसलिए उन्हें यह दुकान बहुत पसंद थी, वहाँ की कचौड़ियाँ बहुत पसंद थी। तो ये कुछ घटनाएं हैं इनके जीवन की जिन्हें वे अभी भी याद करते हैं। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन क्या है? संकट मोचन मंदिर है जो हनुमान जी का, उसमें हर बार हनुमान जयंती के अवसर पर होता है। और इसमें क्या किया जाता है कि 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन होता है और वादन होता है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। तो देखिए, जो बिस्मिल्लाह खां थे
वो मुस्लिम थे, वो अपने धर्म को मानते थे, मुहर्रम में वो शहनाई नहीं बजाते थे, लेकिन इसके साथ ही वे हिंदू धर्म को भी पूरी तरह सम्मान देते थे। कैसे कि जो काशी विश्वनाथ जी हैं उनके प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी, और या बालाजी हैं जो संकट मोचन बालाजी हैं उनके प्रति भी इनकी अपार श्रद्धा थी। ये कैसे पता चलता है कि वे जहाँ कहीं भी होते थे, पर जब भी वे शहनाई का वादन करते थे तो वो अपना मुंह काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा में घुमा लेते थे। तो इस तरह वो इनके प्रति अपनी आस्था का परिचय देते थे।